बहुत समय पहले ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ अग्नि से महर्षि भृगु को प्रकट किया। भृगु के पुत्र हुए च्यवन। इन्हें भार्गव भी कहा जाता है। च्यवन के पुत्र का नाम था प्रमति। प्रमति के पुत्र रुरु हुए और रुरु के पुत्र थे शुंक। भृगुषि की पत्नी का नाम था पुलोमा। पुलोमा बहुत ही सुंदर और पतिव्रता थी। एक दिन जब पुलोमा गर्भवती थी, भृगुजी आश्रम से स्नान करने बाहर गए। तभी वहां आया एक राक्षस। उस राक्षस का नाम भी पुलोमा ही था। उसने पुलोमा को अकेला देखा और उसे हरण करने का निश्चय कर लिया। उस राक्षस ने पहले पुलोमा को अपनी पत्नी बनाने का वरण किया था, लेकिन पुलोमा के पिता ने उसका विवाह भृगुजी से कर दिया। इस बात का राक्षस के मन में क्रोध और पीड़ा थी। राक्षस ने अग्निदेव से पूछा, सत्य बताओ, यह स्त्री किसकी पत्नी है? अग्निदेव ने सच बोल दिया, यह भृगु की पत्नी है। सत्य जानकर राक्षस ने पुलोमा का हरण कर लिया। डर और दुख में पुलोमा का गर्भ बाहर गिर पड़ा। गर्भ के बाहर गिरने से उसका नाम पड़ा च्यवन, क्योंकि च्युत का अर्थ होता है गिरना। गर्भ से बाहर आते ही च्यवन तेज से चमकने लगे। राक्षस उन्हें देखकर डर गया और तुरंत जलकर भस्म हो गया। पुलोमा दुख में मूर्छित हो गई। फिर उसने च्यवन को गोद में लिया और ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने पुलोमा को सांत्वना दी। पुलोमा के आंसुओं से एक नदी उत्पन्न हुई, जिसे वधूसरा कहा गया। भृगुजी लौटे तो उन्होंने यह सब देखा। भृगुजी ने पूछा, पुलोमा, उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय बताया? पुलोमा ने कहा, अग्निदेव ने सच बता दिया। भृगुजी क्रोधित हो गए और अग्निदेव को शाप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। यही कारण है कि अग्नि सब कुछ भक्षण करते हैं। और इस प्रकार महर्षि च्यवन का जन्म हुआ। उन्होंने आगे चलकर कई अद्भुत तप और कार्य किए।